आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो भाई। आईएनएस ध्रुव भारत में आ गया है, तो भारत को पहला न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप मिल गया। बात करेंगे दोस्तों इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आए। तो आईएनएस ध्रुव, इंडियन नेवल शिप ध्रुव, भारत को और ज्यादा ताकत मिल गई है। पहली सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव जो है वो लॉन्च वो आ गया है, और अब हम पे कोई न्यूक्लियर से हमला नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो ये जो ध्रुव है ये तुरंत ट्रैक कर लेगा। 10,000 टन वेसल है ये। विशाखापट्टनम, आपको पता है कि इंडियन नेवल शिप इंडियन नेवी के जो कोस्ट है, साउथ में आपका कोचीन है, वेस्ट में आपका मुंबई है और ईस्ट में आपका विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कमीशन किया जाएगा। सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। डीआरडीओ और एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके, दोनों की मिली भगत है भैया, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है ये चीज। तो अगर ये सवाल पूछा जाए तो एनटीआरओ और डीआरडीओ। तो आईएनएस ध्रुव जो है वो भारत का दिल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अरेबियन सी में हमको इस तरीके की शिप्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि उधर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, तो खतरनाक हो सकता है। अब कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि भाई ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। मान लीजिए कि पाकिस्तान ने लखनऊ पे मिसाइल छोड़ी, तो ये आईएनएस ध्रुव पहले से ही बता देगा, तुरंत वार्निंग दे देगा कि भाई एनिमी मिसाइल्स आ रही हैं, और जैसे ही एनिमी मिसाइल्स आएगी हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, हम भी मिसाइल छोड़ेंगे और उसको निष्क्रिय करेंगे। तो एक आप समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे लिए, एनिमी मिसाइल्स अगर भारत के शहरों की तरफ आ रही है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आ रही है, तो आईएनएस ध्रुव तुरंत बता देगा कि भाई मिसाइल छोड़ी गई है, सतर्क हो जाओ। तो हम पे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला अब नहीं हो सकता। उसके बाद इसके पास है AESA, एक्टिव स्कैन्ड एरे रेडार। ये डीआरडीओ ने बनाया है। वेरियस स्पेक्ट्रम्स को ये स्कैन करेगा। स्पेक्ट्रम्स को स्कैन इसलिए करेगा कि ताकि कोई भी किसी तरीके की भी मिसाइल जो है वो लॉन्च ना हो पाए। साथ ही साथ स्पाई सैटेलाइट, बहुत सारी सैटेलाइट, जैसे जब 1998 में भारत पोखरण टेस्ट कर रहा था न्यूक्लियर के लिए और हम न्यूक्लियर नेशन हो गए थे, तो अमेरिका ने ना स्पाई सैटेलाइट लगाई थी। अमेरिका सैटेलाइट से निगरानी करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सामान ले जा रहा है, न्यूक्लियर के सामान ले जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। तो इसका जो ऑर्बिट होता है ना बहुत छोटा होता है, ये लोअर ऑर्बिट में छोड़ी जाती है ताकि जल्दी से जल्दी चक्कर लगा सके। जितना ऑर्बिट कम होगा ना उतना रोटेशन ज्यादा होगा, जल्दी से जल्दी चक्कर लगा सके, दिन में 4-5 बार, है ना। तो स्पाई सैटेलाइट को भी ये मॉनिटर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करेगा। आपको पता है मिसाइल के भी वैरायटीज होती है ना, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस तो होती हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भेज देंगे मिसाइल। तो इसका मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा थ्रेट है उसको भी ये काउंटर करेगा। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी ट्रैक करेगा, ओशन बेड्स को भी ट्रैक करेगा, ओशंस को भी देखेगा, ओशंस के नीचे को देखेगा कि अच्छा पाकिस्तान ने पनडुब्बी छोड़ी है, न्यूक्लियर पनडुब्बी, सबमरीन है। ये सारी चीजें हैं। अब भारत कैसे बेनिफिट करेगा इससे? वही है कि सबसे पहले तो इंडो पैसिफिक रीजन इज हाईली अनस्टेबल, अब अनस्टेबल होता जा रहा है। चाइना का प्रेजेंस दिक्कत है। श्रीलंका बिक गया है चाइना के हाथों। हम्बन तोता जो उसने पोर्ट है वो 100 साल के लिए चाइना को दे दिया है, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत। तो ये वाला जो रीजन है, इंडियन ओशन का रीजन है, अब ये भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। लेकिन आईएनएस ध्रुव यहां पे रहेगा, तो आईएनएस ध्रुव बताता रहेगा अच्छा ये चीज है। फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान से हमको बहुत ज्यादा खतरा, आपको पता ही है। दोनों ही न्यूक्लियर नेशन है और दोनों ही कब क्या करते हैं हमको नहीं पता। तो इसीलिए आईएनएस ध्रुव विल प्ले अ की रोल। मेरी टाइम अवेयरनेस, हम हमेशा अवेयर रहेंगे कि अरे मिसाइल छोड़ी है, जल्दी इसको निष्क्रिय करिए, हमारा जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करिए। ये चीज है। अंडर वाटर वॉरफेयर सर्विलांस ड्रोन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, आज है गणेश चतुर्थी,
तो हमारी सेल लाइव है। आपको गणेश कोड जो है वो गणेश यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा आपको, यानी कि टोटल 95% ऑफ है हमारे कोर्सेज पे। आज और कल तक की सेल रहेगी। और एसएससी जीडी का शानदार कोर्स हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बहुत ही फायदा होगा आपको। तो अब देखिए, भारत और पाकिस्तान, मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज है, और चाइना को भी सी का एक्सेस है, पाकिस्तान को भी सी का एक्सेस है। चाइना पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है। ध्रुव जो है वो स्पाई सैटेलाइट्स को भी मॉनिटर करेगा। तो यानी कि अब पूरे ये जो इंटायर रीजन है ना, इंडो पैसिफिक हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, ये ओम्बाई और वेटार स्ट्रेट हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, इन सब पे भारत नजर रख सकता है। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी, जो स्पाई एजेंसी है एनटीआरओ, वो अब ज्यादा डेटा जो है वो उनके पास होगा कि कौन क्या कर रहा है। अब इसी के ही तरीके से भारत अपने मिलिट्री ऑपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकता है। इसमें सब सरफेस, सरफेस एंड एरियल, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सरफेस की भी इंफॉर्मेशन, पानी की भी इंफॉर्मेशन और ऊपर की भी इंफॉर्मेशन, मतलब सैटेलाइट्स की भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो उसी हिसाब से हम अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। ये चीज है। अब भारत की जो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, ये कौन मैन करेगा? एसएफसी, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, ये मैनेज करेंगी। अब इस भारत के अलावा और भी किसी के पास न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप है? बिल्कुल, अमेरिका के पास है, यूके के पास है, रशिया के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना के पास है। और अब छठा भारत है, यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके पास है, और छठा भारत है। तो बहुत बहुत बधाई, हम और ताकतवर होते जा रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।